यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट IUPAC नेम इज़। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और इनके IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, उस बेसिस पर जो नोमेनक्लेचर इनका किया गया है, नेमिंग की गई है, हमें जो है इसमें इनकरेक्ट जो गलत है वो हमें आंसर निकालना है। 2 आंसर जो है इनकरेक्ट है, जो कि A है और D है ना। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन A को चेक करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यानी लॉन्गेस्ट चेन है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ जाए, वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, यहाँ 4 कार्बन है। अगर हम इसके बजाय नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ठीक है ना। तो हम नोमेनक्लेचर में या तो इधर से इधर ये कार्बन ले लेंगे या यहाँ से इधर ले लेंगे, एक ही बात है ना। इधर भी कितने हैं, 4 कार्बन हैं, है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 कार्बन है ना। अब हमने यहाँ पर 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन तो हमने देख ली, लेकिन हम इसकी जो है काउंटिंग किधर से करेंगे, या लेफ़्ट हैंड से करेंगे अगर तो 1 2 3 4, या नीचे की तरफ करेंगे तो 1 2 3 और 4 है ना। या फिर अगर हम राइट हैंड से अगर करें तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4, या इसको अगर हम 1 देंगे तो 1 2 3 4 है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड की जो भी है काउंटिंग वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना। ये किस पर डिपेंड करेगी, फंक्शनल ग्रुप पर, है ना। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, जिसको हम IUPAC सिस्टम में क्या कहते हैं, ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑन ग्रुप क्या है, सबसे कम जो है फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग मिलना चाहिए। तो वो कब मिल सकती है, जब हम इसको लेफ़्ट हैंड से इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो जो है ये इसको फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलेगा, तो हमें जो है इसको लेफ़्ट हैंड से इसकी नंबरिंग करना होगी। तो यहाँ पर हम जो है इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, अब चाहे इधर 4 कर लो या इधर 4 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कार्बन 4 ही होंगे। तो हम सीधी चेन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कीटोनिक ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पर है और मेथिल ग्रुप किस पर है, थर्ड पोजीशन पर है। और फिर कितने कार्बन है, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, है ना। और ये क्या है, हमारा ऑन ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, 3 नंबरिंग पर क्या है, मेथिल, तो ये होना चाहिए 3 मेथिल। और 2 पर क्या होना चाहिए, है ना, ऑन ग्रुप, तो क्या होना चाहिए 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 मेथिल 3 ब्यूटेनॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और हमसे रॉन्ग ही, इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया। अब हम हमारा बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो इस बी कंपाउंड में सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या है, एन है। हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड एन, डबल बॉन्ड वाले इन और ट्रिपल बॉन्ड वाले आइन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 कार्बन 2 3 4 ही कार्बन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो 1 2 3 और 4 और 5 कार्बन्स हो रहे हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो हम इस चेन को लेंगे, है ना। और इस चेन को हमने मेन लिया, तो ये दूसरे क्या हैं, ये क्या होंगे, साइड चेन में काउंट हो जाएंगे, है ना। ये मेथिल ग्रुप्स जो हैं ये साइड चेन में, पार्श्व श्रृंखला में चले जाएंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करें तो क्या होगा, 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड से अगर काउंटिंग करें तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं रूल क्या कहता है कि हमें उस हैंड से, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जिधर से भी हम नंबरिंग करें, है ना, काउंटिंग करें कार्बन्स की, तो जहाँ से साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला पास पड़े, ठीक है ना, उधर से हम नंबरिंग करते हैं, ये हमारा रूल है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 सेकंड नंबर पोजीशन पर ही क्या आ रहा है, मेथिल ग्रुप आ जा रहा है, पार्श्व श्रृंखला आ जा रही है, साइड चेन। और अगर हम राइट हैंड से कर रहे हैं तो 1 2 और 3
है ना, तीसरे कार्बन पर जो है साइड चेन आ रही है। तो हमने क्या बताया, जहाँ से साइड चेन पास पड़े, तो यहाँ से 2 पोजीशन पर पड़ रही है और यहाँ से क्या पड़ रही है, 3 पोजीशन पर। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, ठीक है ना, ताकि साइड चेन जहाँ से पास पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पर मेथिल ग्रुप है और किस पर मेथिल ग्रुप है, जो है 3 पोजीशन पर। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, इस पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप है, तो 2 3 डाई मेथिल। और टोटल कितने कार्बन से, 5 है ना, 1 2 3 4 5, यानी पेंट, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो N। तो क्या हो जाएगा, 2 3 डाईमेथिल पेंटेन। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। यहाँ सी ऑप्शन में अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फैलाकर अगर लिख लें, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन सी में अगर देखें, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जो है लेफ्ट हैंड से 1 2 पोजीशन पर पड़ रहा है और राइट हैंड से 1 2 और 3 पोजीशन पर पड़ रहा है ना। तो हम जो है काउंटिंग लेफ्ट हैंड से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 4 पर क्या आ गया, मेथिल ग्रुप साइड चेन में आ गया। तो यहाँ पर जो है 4th पोजीशन पर 4 पर क्या हो जाएगा, हमारा मेथिल ग्रुप साइड चेन में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 मेथिल। और हमारा जो है आयन ग्रुप है ना, ट्रिपल बॉन्ड, वो किस पे है, 2nd पोजीशन पर है, तो 2 पर आयन है। और हमारे टोटल कार्बन्स कितने हैं, 5 हैं, तो पेंटाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम 4 मेथिल 2 पर पेंटाइन, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हम हमारे जो है डी ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे डी ऑप्शन को अगर हम चेक करें, तो यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर बैठ रहे हैं। यहाँ से करोगे तो 2nd पोजीशन पर जो है क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। और राइट हैंड से अगर नेमिंग करोगे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 2nd पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर दोनों तरफ से जो है 2 2 पोजीशन पर दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या रूल दिया गया है ऐसी कंडीशन के लिए, कि जहाँ से जो है फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फ़ाबेट में हम कैसे लिखते हैं, ABCD, ABCD, है ना। तो A पहले आता है, B बाद में आता है, फिर C उसके बाद में, D उसके बाद में। तो प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो ABCD में अल्फ़ाबेटिकली कम पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं क्लोरीन और इसको कहते हैं हम ब्रोमीन। तो B जो है, ब्रोमीन का B अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और क्लोरीन का C जो है बाद में आता है ना। जैसे यहाँ पर ब्रोमो का B और क्लोरो का C। तो हम जो है यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन है ना अल्फ़ाबेटिकली कम पोजीशन पर बैठेगा। तो इस बेसिस पर इस कंपाउंड का, है ना, डी ऑप्शन के कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, 2 पोजीशन पर है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, और 3 पोजीशन पर क्या है, 3 क्लोरो, और सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, है ना, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड वाले N। तो इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर यह भी क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी यहाँ पर 2 आंसर होंगे, एक तो हमारा ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट है ना, और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।